बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने सोमवार को कांग्रेस नेत्री प्रियंका वाड्रा के पति व बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा उज्जैन पहुंचे। उन्होंने क्षेत्रीय कांग्रेस नेता लोकेंद्र सिंह राणा व सहयोगियों के साथ बाबा महाकाल का पूजन कर आशीर्वाद लिया। रॉबर्ट वाड्रा ने बाबा के धाम में करीब आधे घंटे का वक्त बिताया और नंदीहाल में ओम नमः शिवाय का जाप किया। बोलूँगा जय महाकाल। मध्य प्रदेश के सारे लोगों के लिए जो धार्मिक मेरा दौरा होता है देश भर में, तो अभी मैं महाराष्ट्र में था, सिद्धि बनाया गया हूँ। अब यहाँ मैं आया हूँ उज्जैन में और महाकाल यहाँ दर्शन हुए हैं और सबके सुख शांति के लिए देश भर में और जहाँ भी युद्ध हो रहा है उसके लिए भी मुझे बहुत दुख प्रकट हो रहा है और मैं उनके लिए भी शांति की प्रार्थना मैंने की है। सर, अभी चुनावी माहौल है, ऐसे में अमित शाह ने भी कल गांधी परिवार से लेकर कमलनाथ और सभी दिग्गजों से भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहना है चुनावी माहौल को? देखिए, मैं मंदिर में हूँ तो राजनीतिक चीजों से मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, पर यही कहूंगा कि हमें देश के लोगों के हित में करना चाहिए। देश के लोगों की जो सुनवाई नहीं होती है वो होनी चाहिए। जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान ढूंढे और मुझे लग रहा है कि आप देख सकते हैं राहुल और प्रियंका कितनी मेहनत कर रहे हैं। लोग पहचानते हैं उनकी मेहनत को। भारत जोड़ो में भी लोग जुड़े हैं। मैं यहाँ से भी राहुल के साथ गया था मध्य प्रदेश में और मैंने देखा जितना प्यार मिला यहाँ के लोगों से और जरूर स्ट्रेंथ मिली है राहुल को कश्मीर तक पहुँचने के लिए। देखिए, मेरा धार्मिक दौरा है और मैं यही कहूँगा कि भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश भर में सुख शांति का माहौल हो, बेरोजगारी जो है उस पर ध्यान दिया जाए, महिला की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए और ज्यादातर धार्मिक तरीके से चलना चाहिए हमें। मतलब हाँ जी सर, इजराइल की आपने आखिरी सवाल सर, हाँ जी इजराइल की आपने बात की थी। हाँ जी बिल्कुल सर, पीएम मोदी का स्टैंड है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, आपका क्या स्टैंड है सर? मेरा है सीज फायर होना चाहिए जरूर, और जैसे प्रियंका और मैं और पूरा परिवार कहते हैं कि सीज फायर पे ध्यान दिया जाए। जो पीएम साहब ने नहीं किया कुछ, मैं यही बोलूंगा पहले वो अपने यहाँ मणिपुर में जो दुर्घटना हुई है, जो भी माहौल है, उन्हीं की सरकार है, उनको देखना चाहिए, मणिपुर के लोगों के लिए देखना चाहिए और वहाँ का शांति का माहौल में ध्यान देना चाहिए। ये मैं फिर से बोलूंगा, भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। हमें ये धार्मिक, हमारा देश इतना जितना हेरिटेज है, कल्चर है, सबका बराबर होना चाहिए। हमें एकजुट होकर देश की प्रगति का सोचना चाहिए और जैसे मैंने बोला जो बेरोजगारी है, सुरक्षा का माहौल है और जो भी मुश्किलें हैं, एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जाएंगे कहाँ? मंदिर जाएंगे उद्घाटन में? जहाँ भी मेरे को बुलाया जाएगा धार्मिक तरीके से मैं जरूर जाऊंगा। उज्जैन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। उन्होंने दर्शन किए चांदी के गेट से ही। दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। उज्जैन उत्तर के भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन कालूहेड़ा ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आज दोपहर में अपना नामांकन फॉर्म भरा। नामांकन फॉर्म भरने के दौरान आज पूर्व विधायक पारस जैन भी उनके साथ नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि पूर्व विधायक पारस जैन के विकास कार्यों को जीतने के बाद निरंतर जारी रखेंगे। पूरी पार्टी बढ़ाएगी आदरणीय पारस जी जैन साहब के नेतृत्व में। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार? मुद्दे है ही नहीं,
उज्जैन में इतने काम हुए हैं आदरणीय पारस जी जैन साहब और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतने काम हुए हैं। उन कामों को और आगे बढ़ाना और अच्छे अच्छे नए नए कामों को और आगे बढ़ाने का काम हम करें। उज्जैन के अंदर कोई बेरोजगारी नहीं है। बाबा महाकाल लोक की कृपा से और बाहर से हमको रोजगार आयात करना पड़ता है। अनिल जी आप बोल रहे हैं कि सरकार ने विकास किया और विकास को आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जितने भी आपके केंद्रीय नेता आ रहे हैं वो सिर्फ केंद्र की योजनाओं का ही बखान कर रहे हैं, प्रदेश की योजनाओं का बखान नहीं कर रहे हैं। तो क्या शिवराज जी पे उनको विश्वास नहीं है? नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की सरकार ने इतने काम किए कि जब मैं गिनाने लग जाऊं तो थक जाऊं। मैं अनिल जी का प्रस्तावक हूँ और अभी हमने फार्म जमा करा दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और उज्जैन के अंदर भी जिले में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट उत्तर और दक्षिण भी हम भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। भारत जी जो नाराजगी आपकी चल रही थी, नहीं, मैं बयान आ रहे थे, आप जो पूछे वो सही बात है, लेकिन मैंने पहले भी एक बात कही थी कि मेरी बात सुन लिया। उन्होंने कल मुझे बुलाया था, मेरी बात सुन ली, जिसके बाद मैं संतुष्ट हूँ। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, काम करूँ। डॉक्टर मोहन यादव भी नामांकन जमा करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद जिस तरह से मिल रहा है, पुराने रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने जनता को एक बार फिर सब्जबाग दिखाते हुए शहर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने, इंदौर मेट्रो का उज्जैन तक विस्तार करने जैसे मुद्दों का जिक्र छेड़ दिया। रॉबर्ट वाड्रा के उज्जैन दौरे को आड़े हाथों लिया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विकास के कामों का कारवा बढ़ाया है कि जनता लगातार एक तरह से उज्ज्वलित है। जनता हमारे साथ चल के खड़े होने को तैयार है। निर्वाचन के फॉर्म भरने के पहले से ही अपार इसमें आशीर्वाद की वर्षा हो रही है और निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। लेकिन जब निर्वाचन में जाते हैं तो पुराने अतीत के काम तो हमारे जितने हैं वो सामने है, भविष्य में हम क्या करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से उज्जैन के विकास के लिए हमारे अपने एक तो उज्जैन इंदौर 6 लेन बन के कम्प्लीट हो जाए, मैं उस पर काम करूँगा। उज्जैन इंदौर 6 लेन के अलावा हमारा एक एयरपोर्ट डोमेस्टिक हो जाए, जो उज्जैन का एयरपोर्ट वो हवाई पट्टी के रूप में है, ये नाइट लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ मिल जाए। तीसरा, यहाँ हमारी मेट्रो ट्रेन आ जाए, तो मेट्रो ट्रेन की दृष्टि से भी हमने इसमें काम करने का संकल्प लिया है। उज्जैन जिले की चर्चित विधानसभा सीट महिदपुर में प्रताप सिंह आर्य ने किया अपना नामांकन पत्र दाखिल। उज्जैन जिले की ये बहुचर्चित विधानसभा सीट महिदपुर की है। यहाँ के राजनीतिक गलियारों में अगर हलचल होती है तो मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मच जाती है, और ऐसा ही हुआ। यहाँ नामांकन दाखिल करने अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उम्मीदवार आए, पर सभी उम्मीदवारों पर निर्धारित उम्मीदवार प्रताप सिंह आर्य भारी पड़ गए। जितनी जनसंख्या सभी उम्मीदवारों के नामांकन रैली में आई, उससे कई ज्यादा हजारों की संख्या में आर्य की नामांकन रैली में जनता आई। पुराने बस स्टैंड से आर्य ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए नगर के महत्वपूर्ण मार्ग से नामांकन केंद्र पर आकर नामांकन दाखिल किया। आर्य का रास्ते में सैकड़ों जगह भव्य स्वागत, फूल माला और साफा बांधकर किया गया। पटाखे दीपावली की तरह फूटे और कार्यकर्ताओं के चेहरे की मुस्कुराहट स्पष्ट बता रही थी कि वो सचमुच भय मुक्त हो रहे हैं। इसी बीच नामांकन रैली में बहादुर सिंह तेरी खैर नहीं के नारे बड़े ही जोर शोर से लगे। आखिर यह तो समय ही बताएगा कि इस क्षेत्र की जनता किसको कितना चाहती है और किसको विधायक के रूप में देखना चाहती है। परंतु आज की नामांकन रैली में कई उम्मीदवारों के सर चकरा गए। महिदपुर विधानसभा क्षेत्र चुनावी माहौल बड़ा ही अजब गजब का बना रहता है। उज्जैन जिले की चर्चित विधानसभा सीट महिदपुर में भय मुक्त और बहादुर सिंह तेरी खैर नहीं नारों के साथ प्रताप सिंह आर्य ने नामांकन पत्र दाखिल किया।